कई तारीख ऐसी भी होती हैं जिन्हें कभी हम भूल नहीं सकते हैं। वैसे ही 26 दिसंबर दिन की बात करें तो ये इतिहास में एक दुखद घटना के साथ दर्ज है। दरअसल 26 दिसंबर 2004 को इंडोनेशिया के उत्तरी भाग में 8.9 की तीव्रता के भूकंप के बाद समुद्र के भीतर उठी सुनामी ने भारत सहित कई देशों में भारी तबाही मचाई थी और इसी तरह की एक सुनामी 2011 में जापान में भी आई थी। तो क्या आप जानते हैं कि सुनामी की लहरें कितनी ऊंची थी? क्या कभी आपने बुर्ज खलीफा से भी ऊंची मेगा सुनामी देखी है? क्या आप जानते हैं कि ये मेगा सुनामी क्या है? आखिर क्या है अंतर नॉर्मल सुनामी और मेगा सुनामी में? अगर आप भी इस तरह की जानकारी जानना चाहते हैं तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जापान एक ऐसा देश है जहां सबसे ज्यादा भूकंप आते रहते हैं। रिंग ऑफ फायर पर स्थित, जो कि पृथ्वी की टेक्टोनिकल प्लेटों की सीमा पर स्थित है, वो देश भूकंप के लिए एक बहुत ही सेंसिटिव एरिया के लिए जाने जाते हैं। 11 मार्च 2011 जापान के लिए एक बहुत ही बुरा दिन था। इस दिन उत्तर पूर्वी जापान के तट पर 9 तीव्रता का भूकंप आया, जिसके बाद एक ऐसी सुनामी आई जिसने हजारों लोगों की जान ले ली और जापान आज भी इस हादसे से उभर नहीं पाया है। 2011 में रिक्टर पैमाने पर 9 तीव्रता का भूकंप जापान के पूर्वी प्रायद्वीप ओशिया से 70 किलोमीटर दूर आया था। इस घटना को करीब 12 साल हो गए हैं। जी हाँ दोस्तों, इस भूकंप का केंद्र 24 किलोमीटर की गहराई पर था। भूकंप की तीव्रता इतनी तेज थी कि इसने पूरे जापान को हिलाकर रख दिया था। भूकंप आने के लगभग 20 मिनट बाद ही सुनामी की लहरें उत्तर में होक्काइडो और दक्षिण में ओकिनावा द्वीप से टकराई, जिससे भारी नुकसान हुआ। इस सुनामी में 15,000 से भी ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। राष्ट्रीय पुलिस एजेंसी के अनुसार 2000 से अधिक लोग लापता भी थे। इस सुनामी की लहरें 10 मीटर 33 फुट ऊंची बताई जा रही थी, जो अमेरिका में लगे स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से सिर्फ कुछ ही मीटर कम थी। जापान में आया भूकंप और उसके बाद आई सुनामी ने जापान को पूरी तरह से तबाह कर दिया था। सड़कों और रेलवे को भारी नुकसान हुआ, साथ ही कई जगहों पर आग लगने की घटनाएं हुई और एक बांध के टूटने की भी सूचना मिली थी। उत्तर पूर्वी जापान में सुनामी के चलते 4.4 मिलियन घरों में बिजली चली गई और 1.4 मिलियन घरों में पीने के पानी की कमी हो गई। सुनामी के बाद जापान को देखकर ऐसा लग रहा था मानो किसी मूवी का हॉरर सीन हो, क्योंकि उस समय जापान का एक बहुत बड़ा हिस्सा पानी में डूब गया था। लाखों से ज्यादा लोग बेघर हो गए थे। हालांकि जापानी सरकार ने दावा किया है कि उन्होंने सुनामी के बाद बेघर हुए लोगों में से 30% लोगों को घर दिए हैं। लेकिन भूकंप इतना तेज था कि इसका प्रभाव उत्तर में अंटार्कटिका और नॉर्वे तक महसूस किया गया। सुनामी से निकला मलबा कई सालों तक अमेरिका के तटों पर पहुंचता रहा। सुनामी के बाद जापान को कई करोड़ों का नुकसान हुआ था। यह नुकसान साउथ अफ्रीका की जीडीपी से भी ज्यादा था। वैसे तो दोस्तों, इस तरह की सुनामी आती रहती है, लेकिन एक सुनामी ऐसी है जो बहुत ही विनाशकारी होती है। उसको मेगा सुनामी के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन अभी आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सुनामी और मेगा सुनामी में क्या अंतर है? तो आइए जानते हैं सुनामी और मेगा सुनामी में क्या डिफरेंस होते हैं। दोस्तों, जो रेगुलर सुनामी होती है वो समुद्र के अंदर में आती है, लेकिन मेगा सुनामी जो होती है वो समुद्र के ऊपर से कोई चीज बड़ी ही फोर्स के साथ गिरती है, जिस वजह से बहुत बड़ी लहरें बनती हैं और इस सुनामी को मेगा सुनामी कहते हैं। अगर मेगा सुनामी की बात करें तो ये सुनामी 1963 में इटली में देखने को मिली थी। जी हाँ दोस्तों, ये जानकर आपको हैरानी होगी कि उस समय इटालियन गवर्नमेंट के द्वारा एक बांध बनाया जा रहा था और ये बांध उस समय का सबसे बड़ा बांध था। जब यह बांध बनकर तैयार हुआ तो इसमें सितंबर 1963 में पानी भरना शुरू किया गया और उसी 15 दिन के अंदर भूकंप के 60 झटके महसूस किए गए। लेकिन बांध में ओवरफ्लो होने की वजह से एक बहुत ही भयानक सुनामी आई, जिसकी वजह से करीब 2600 लोगों को जान से हाथ धोना पड़ा था। सियाचिन इलाके में 8 की तीव्रता वाला भूकंप आया था, जिसमें मरने वालों और लापता होने वालों की संख्या कई हजारों में थी। लेकिन सबसे खास बात यह है कि चीनी एवं दुनिया भर के वैज्ञानिकों का मानना है कि वह भूकंप बांध में पानी का दबाव बढ़ने की वजह से आया था और ऐसा कहा जाता है कि दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा से भी इस सुनामी की लहरें ऊंची थी। और ये जानकर आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि इस बांध में पत्थर गिरने की वजह से समुद्र के अंदर एक बहुत ही बड़ा गड्ढा बन गया था। जब इतनी बड़ी लहरें उठी थी, इसका तबाही मचाना बड़ी आम बात थी। भूकंप और सुनामी के कारण 1,20,000 इमारतें नष्ट हो गई थी। 2.78 इमारतों में से आधे ढह गए थे। 7.26 लाख इमारतों को नुकसान पहुंचा। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक कुल 19.26 लाख रुपए का नुकसान हुआ था। जापानी सुनामी दुनिया के इतिहास में सबसे अधिक आर्थिक आपदा थी। ये तो रही हिंद महासागर में आई सुनामी की बात। लेकिन दोस्तों, अगर आप इस मेगा सुनामी को सबसे बड़ी सुनामी मान रहे हैं तो यह आपकी सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि एक ऐसी मेगा सुनामी आई थी जो इससे भी बड़ी थी। सबसे बड़ी सुनामी 1958 में अलास्का के ल्यूटिया बे क्षेत्र में आई थी। अलास्का संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे बड़ा राज्य है और इसका क्षेत्रफल संयुक्त राज्य के अगले 3 सबसे बड़े राज्यों टेक्सास, कैलिफोर्निया और मोटाना से भी बड़ा है। यह दुनिया का 7वां सबसे बड़ा उपराष्ट्रीय क्षेत्र है। यह तीसरा सबसे कम आबादी वाला राज्य है और भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। अलास्का की आधी आबादी एंकोरेज महानगरीय क्षेत्र में रहती है। इसकी राजधानी जूनो क्षेत्रफल के हिसाब से संयुक्त राज्य अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। इसका क्षेत्रफल रोड आयरलैंड और डेलावेयर से भी बड़ा है। अलास्का के पूर्व राजधानी सिताका क्षेत्रफल की दृष्टि से संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे बड़ा शहर
शहर है। दुनिया की सबसे बड़ी सुनामी 1958 अलास्का के लिटुया बे क्षेत्र में आई थी और इसका असर 80 किलोमीटर दूर तक हुआ था और इस भूकंप को ही सबसे बड़ा मेगा सुनामी का नाम दिया गया था। यूनाइटेड स्टेट जियोलॉजिकल सर्वे के एक अध्ययन के अनुसार अलास्का के लिटुया बे क्षेत्र में मेगा सुनामी से पहले 1936, 1899, 1874 और 1853 में अधिक तीव्रता की लहरें आई थी, लेकिन इसका प्रभाव 1958 की सुनामी से कम था। लेकिन इस सुनामी की वजह से वहाँ का काफी ज्यादा नुकसान हुआ था, साथ ही करीब करोड़ों रुपए का नुकसान भी हुआ था। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि ये दुनिया की सबसे बड़ी सुनामी थी? ऐसा नहीं है, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी सुनामी लाखों साल पहले आई थी, जब विशालकाय डायनासोर धरती पर मर गए थे, वो भी इस विशाल एस्टेरॉइड के चट्टानों के टकराने की वजह से, जिसने पृथ्वी से सारे डायनासोरों को नष्ट कर दिया। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि यह चट्टान 12 किलोमीटर चौड़ी रही होगी। इससे करीब 200 किलोमीटर चौड़ा गड्ढा बन गया था। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस एस्टेरॉइड के टकराने से बहुत बड़ी सुनामी आई थी और कई जंगलों में भयानक आग लग गई थी और पृथ्वी का बहुत सा मलबा अंतरिक्ष में चला गया। एस्टेरॉइड की चट्टान से टकराने के बाद यह चट्टान धूल में बदल गई, जिससे हवा में धूल का बादल बन गया। परिणाम स्वरूप सारी पृथ्वी ठंडी हो गई और पूरे 1 दशक तक इसी अवस्था में रही। इन्हीं सब कारणों से उस समय वहाँ मौजूद लगभग सभी जीवों की मृत्यु हो गई। जिस समय लोगों को उनके विनाश का कारण नहीं पता था, उस समय यह माना जाता था कि समय के प्राकृतिक क्रम में जीवित प्राणियों के रूप में बदल रहे हैं या जीवित प्राणियों का विनाश हो रहा है और नई प्रजातियों का जन्म हो रहा। लेकिन उससे पहले वहाँ एक ऐसी सुनामी आई थी जिसकी लहरें बुर्ज खलीफा से कम 10 गुना से भी ज्यादा ऊंची होंगी। लेकिन दोस्तों, आप बेफिक्र रहें, क्योंकि इस तरह की सुनामी आने की उम्मीद बहुत ही कम है। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि चैनल से जुड़ी हर एक वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके।